है जहां एक शख्स से 13,000 रुपए की ठगी हुई है। बायोमेट्रिक के जरिए इस शख्स को निशाना बनाया गया। पीड़ित ने पुलिस से ठगी की शिकायत की है। केस दर्ज करके पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठगी का एक शख्स शिकार हो गया है। अंबाला से खबर है जहां 13,000 रुपए की ठगी की गई है। बायोमेट्रिक के जरिए इस शख्स को निशाना बनाया गया और इसके साथ ठगी हुई है। 13,000 रुपए लूट लिए हैं। फिलहाल पुलिस से मामले की शिकायत की गई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। बायोमेट्रिक के जरिए एक शख्स को चोरों ने निशाना बनाया, उसके साथ ठगी हुई। तो वहीं देश में पिछले 1 साल के दौरान साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ठग आए दिन जनता को लूट रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं। अंबाला से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक व्यक्ति के खाते से बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हुए 13,000 रुपए ठग लिए गए हैं। हैरत की बात यह है कि ऐसे मामलों में ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के पास ना तो कोई ओटीपी आता है, ना ही कोई फर्जी कॉल करके बातों में उलझाता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके खाते से 2 बार में 13,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसकी शिकायत उसने बैंक से लेकर एसपी कार्यालय तक की है। वहीं बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक ठगों ने यह रकम पीड़ित की बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके निकाली है। शिकायतकर्ता ने पूरी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई है। हमारे पास कुछ कंप्लेंट आई हुई है जिसके अंदर उनके पैसे खाते से कट गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास कोई ओटीपी नहीं आया और हमारे पैसे 10,000 वन टाइम में कट रहे हैं। 3-4 बार कट लिए तो 40,000 जैसे मेरे कट गए तो कंप्लेंट लेके आते हैं। तो उसके अंदर जितने कंप्लेनेंट हैं हमारी बात होती है उनसे जब भी बात किया हमने एक ही क्वेश्चन किया उनसे भी आपने थंब कहीं बायोमेट्रिक पे कहीं यूज किया है। वो उनका कहना ये है हाँ हमारा थंब यूज हुआ था, इतने टाइम पहले यूज हुआ था। तो एक्चुअली ये जो फ्रॉड हो रहा है इसके अंदर थंब आधार कार्ड जो है हमारा उससे थंब यूज हो रहा है और वो पैसे निकाल रहे हैं। हम अगर कहीं यूज हो रहा है तो हम एक एक्चुअली लोगों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं थंब यूज करना है, कहीं रजिस्ट्री में यूज करना है या कहीं भी आप यूज करते हो थंब, तो उसके अंदर हमारे ना आधार कार्ड आधार VITI एक साइट है, उसको ओपन करके अपना थंब लॉक अनलॉक का ऑप्शन होता है। जब भी आप कहीं थंब यूज करते हो तो उसको अनलॉक कर लो, साथ ही साथ उसको लॉक कर लो, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। पिछले 1 साल में देश भर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग आए दिन नए नए तरीके ढूंढते हैं जिसमें भोली भाली जनता उनके चंगुल में फंस जाती है। ऐसा ही एक और नया तरीका ठगों ने ढूंढा है जिसमें वो बायोमेट्रिक्स की मदद से लोगों के खातों से पैसे निकाल लेते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस बायोमेट्रिक के तरीके से किसी प्रकार का कोई कॉल जो है वो लोगों को नहीं किया जाता, बस सीधा उनके खाते में से पैसे जो है वो निकाल लिए जाते हैं। ऐसा ही एक और मामला अंबाला से भी सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति के अकाउंट से बायोमेट्रिक्स के तरीके से ही 13,000 रुपए की राशि जो है वो निकाल ली जाती है। तो आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं किस प्रकार ये राशि जो है वो निकाली गई है। तो किस प्रकार ये ठगी जो है वो आपके साथ हुई है? मैम मुझे कल मैसेज आया था 12:45 पे कि आपके अकाउंट से 3,000 रुपये डेबिट हुए हैं। मुझे सिर्फ 3,000 का पहले मैसेज आया। तो जैसे मैंने अपनी ऐप खोली उसमें चेक करने के लिए कि क्या दिक्कत है, किस उसमें ये फंड गया है, तो देखा कि उसके अंदर 10,000 रुपये उससे पहले निकल चुके थे, यानी कि 13,000 रुपये टोटल मेरे उससे निकले। तो मैंने जैसे ही 13,000 रुपये निकले मैंने कॉल किया अपने जो मेरी ब्रांच थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया कि आप इसको फ्रीज करा दीजिए अकाउंट को, ताकि आपके अकाउंट में आगे बैलेंस ना कटे। तो मैंने वो उसको बैलेंस को फ्रीज करवा दिया है और उसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है मैम। उसके लिए मुझे ना तो कोई OTP आया ना ही कोई लिंक आया। तो मुझे जैसे ही फिर बैंक में मैं मेन ब्रांच में गया उन्होंने मुझे बताया कि आपके ना बायोमेट्रिक तरीके से ये पैसे निकाले गए हैं, ताकि आपका जो आधार बायोमेट्रिक के माध्यम से ये पैसे निकले हैं। तो उसमें ना आपको मैसेज आता है ना आपको लिंक कोई भेजा जाता है, सीधा आपके अकाउंट से बैलेंस निकाल दिया जाता है। जितना भी आपके अकाउंट पड़ा होता है खाली कर देते हैं मैम उसके बाद। तो बायोमेट्रिक्स का आपने कहीं कोई यूज किया हो जिसके बाद ये पैसे निकले हो? मैं बायोमेट्रिक का वैसे तो मैंने कहीं ऐसा यूज नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे बैंक में भी गया तो बैंक वालों ने मुझे ये बताया कि ये शिकायत ना बहुत ज्यादा आ रही है
लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि आपने क्या कुछ टाइम पहले कोई रजिस्ट्री वगैरह करवाई थी, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने 5-6 महीने पहले एक रजिस्ट्री करवाई थी, वहाँ मेरा थंब का जो प्रयोग हुआ था, उसके अलावा मैंने कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया था। तो उसके बाद मुझे पता भी लगा, बहुत से लोगों के साथ ये ठगी हुई है, मेरे साथ हुई तो मुझे पता लगा कई जगह से। तो उन्होंने भी यही बात बताई कि हमें भी ऐसा ही मामला था, हमारे साथ भी रजिस्ट्री करवाई थी हमने, उसके बाद हमारे साथ इस तरह का मामला हो रहा है, हमारे पैसे कट रहे हैं बैंक से। तो देखिए, आशंका जो है वो जताई जा रही है कि रजिस्ट्रियां जो भी लोग जिन भी लोगों ने करवाई हैं उसके बाद ही उनके खातों से पैसे जो है वो निकल रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ है तो सरकार को जरूर इस पे एक सख्त एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है।